वेलकम बैक। यूपीएससी की प्रिपरेशंस के लिए कौन सी बुक्स चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत लोग पूछते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं। सबसे पहले तो 2 मिनट बात करना चाहूँगा यूपीएससी के बारे में। अगर आपने एक ड्रीम देखा है कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, आईएएस बनना है, तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। ये एक ऐसा ड्रीम है जो अपने आप में बड़ा है। इंटरनेट पर या आपकी पर्सनल लाइफ में आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होंगे जो आपको डिमोटिवेट करने का ट्राई करेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य पर अड़े रहिएगा, आप अपने ड्रीम पर अड़े रहिएगा। यूपीएससी क्लियर करने के बाद आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जो भी होते हैं उनमें पावर तो मिलता ही है, बट टू बी फ्रैंक पावर इतना कंसर्न नहीं है। मेरा पर्सनल ओपिनियन में आप राष्ट्र निर्माण में बहुत योगदान दे सकते हो। आई मीन टू बी फ्रैंक, आईएएस क्लियर करने के बाद अगर आप वाकई में कंट्री के लिए काम करते हैं तो वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालेगा करोड़ों जीवनों पे, करोड़ों ज़िंदगियाँ आप चेंज कर सकते हैं। और ये एक लीगल और स्ट्रेट तरीका है इंडिया में। अगर आप पॉलिटिक्स के थ्रू नहीं, अगर आपके पास ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जिसके थ्रू आप मासेस को इफ़ेक्ट कर पाएँ, इम्पैक्ट कर पाएँ, सबसे अच्छा और सबसे शानदार तरीका यूपीएससी क्लियर करने का है। बट याद रखिएगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी के साथ मैं बताता हूँ यूपीएससी के लिए इस वीडियो में दो सब्जेक्ट्स मैं बताने वाला हूँ जिनको कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जो यूपीएससी की आत्मा है, यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की आत्मा है, वो है पॉलिटी। पॉलिटी मीन्स राजतंत्र, राज व्यवस्था। पॉलिटिक्स, डेमोक्रेसी, संसद, लोकतंत्र, पंचायती राज, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें पॉलिटी में आएंगी। पॉलिटी के लिए एक ऐसी बुक जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा वो है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यू नो, इफ़ यू वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्ज़ाम, आपको एम लक्ष्मीकांत 100% पढ़नी है। अदर देन दैट एक बुक है डीडी बसु, दुर्गादास बसु। बट दुर्गादास बसु और एम लक्ष्मीकांत, इसको लेकर हमेशा ही कन्फ्यूजन चलता है यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे होता है ना, दुनिया में 2 तरह का कंपैरिजन चलता है कि चाय, कॉफ़ी, ट्रेन, बस। कुछ लोगों को कार पसंद होती है, कुछ लोगों को 2 व्हीलर पसंद होता है, कुछ लोगों को शर्ट पसंद होती है, कुछ लोगों को कुर्ता पसंद होता है। ठीक इसी तरह कुछ लोगों को एम लक्ष्मीकांत पसंद है या कुछ लोगों को डीडी बसु पसंद है। दोनों बुक्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों बहुत शानदार बुक्स हैं। डीडी बसु थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव है। डीडी बसु स्टार्टिंग से आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ज़्यादा डीप फंडामेंटल्स के बारे में बात करता है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़नी है पॉलिटी के लिए। एनसीईआरटी बेसिकली 11th और 12th से स्टार्ट होती है जब आप ह्यूमैनिटीज़ ले लेते हैं 10+2 में। तो जो एनसीईआरटी 11th और 12th की है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बुक्स आपको एनसीईआरटी की पढ़नी है, प्लस दुर्गादास बसु या एम लक्ष्मीकांत। अदर देन दैट एक सजेशंस हैं, मैंने पढ़े हैं, सुने हैं कहीं पे कि एक वेबसाइट है clearias.com। अच्छी वेबसाइट है, लोगों को हेल्प करती है काफ़ी। मतलब मैं जब कॉलेज में था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तब जब गूगल पे लिखते थे कि हाउ टू क्लियर आईएएस, यूपीएससी क्लियर एग्जाम, तो क्लियराइज की वेबसाइट काफ़ी ऊपर आती थी। तो उसके फाउंडर हैं एलेक्स एंड्रू जॉर्ज। उन्होंने भी कुछ पॉलिटी की बुक्स लिखी हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हो पॉलिटी के लिए। पॉलिटी को लेकर एक स्पेसिफिक बात यह है कि पॉलिटी आपने पढ़नी ही पढ़नी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉलिटी छोड़कर यूपीएससी के बारे में सोच भी पाएँ। 2 ऐसी बुक्स हैं जिसके बिना यूपीएससी की कल्पना नहीं किया जा सकती। उसमें पहला नाम एम लक्ष्मीकांत का आता ही आता है, दूसरी बुक भी अभी बताऊंगा। ये था पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी प्री में भी आएगा, पॉलिटी मेंस में भी आएगा। बुक्स आपकी सेम रहने वाली है। अब लेवल ऑफ डेप्थ, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कितना आप जाना चाहते हैं, कितना न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, कितना न्यूज़ के साथ कोरिलेट करके, कितना डिस्कशंस में कोरिलेट कर पाते हैं, वो आपके ऊपर है, ग्रैब करने का पावर। दूसरा सब्जेक्ट जो इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, सरसरी निगाह से बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा, काफ़ी एक्सपर्ट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। ये वीडियो मैं बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक थोड़ा आइडिया मिल जाए कि यूपीएससी उतना ग्लैमरस भी नहीं है जितना बताया जाता है, और डेफिनेटली उतना हार्ड नहीं है जितना बताया जाता है। लक फैक्टर काम करता है, जाहिर बात है यार, क्योंकि मतलब सीट्स कम हैं। सीट्स अगर 600 हैं और सारे के सारे लोग अगर इक्वल लेवल पे खेलते हैं तो लक फैक्टर काम करता ही है, बट देयर इज़ नो रीज़न कि आपका लक ख़राब होगा। सो जस्ट वर्क हार्ड। दूसरा सब्जेक्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री को पढ़ने का एक तरीका होता है। हिस्ट्री बेसिकली पॉलिटी की तरह नहीं होता। पॉलिटिक्स में क्या है, पॉलिटी जो है, राजतंत्र जो राज व्यवस्था है, उसमें सिंपल है कि देश में 545 मेंबर्स लोकसभा से आएंगे, 245 समथिंग राज्यसभा से आएंगे, राष्ट्रपति के पावर ये होते हैं, गवर्नर के पावर ये होते हैं। हिस्ट्री में आपको बाइफरकेट करना पड़ता है, क्योंकि जब से हमने लिखित इतिहास पढ़ा है, भारतीय नहीं, इंसानी सिविलाइजेशन का, तब से ये हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हिस्ट्री को बेसिकली ब्रॉडली
4 टुकड़ों में बांट सकते हैं हम। पहला पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है वर्ल्ड हिस्ट्री, तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, और जो सबसे ज़्यादा यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री तो डेफिनेटली आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री आपको NCERT पढ़नी है, ज़ाहिर तौर पे 9th 10th से एक बेस बैकग्राउंड बनना स्टार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। फिर उसके बाद जो हायर लेवल बेस बनता है NCERT में वो 11th 12th में बनता है। NCERT फर्स्ट और सेकंड पढ़नी है, जिसमें नाम है आपको एक तो एंशिएंट इंडिया और दूसरा थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। तीसरा एक ऐसा बुक है जो आप पढ़ सकते हैं, इसका नाम है द वंडर दैट इंडिया वॉज। एक बुक जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, इंडियाज़ एंशिएंट पास्ट, राम शरण शर्मा की बुक है। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैं वो रखी है मेरी टेबल पे, उधर दिख रही है मुझे, ब्राउन और क्रीम कलर का साइड से दिखता है वो। RS शर्मा की बुक है, राम शरण शर्मा की, आपको ये पढ़नी है एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर यूरोप का रीयूनिफिकेशन, वर्ल्ड वॉर, जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 2, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके लिए भी बेसिकली NCERT में ही कॉम्पैक्ट रूप में 9th का एक बुक है स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है। दूसरा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर क्लास 12th, आपको इस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तीसरी चीज़ आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री ये कह सकते हैं कि मतलब एंशिएंट के बाद वाले पार्ट को मॉडर्न हिस्ट्री कह सकते हैं, जब हम समझने सोचने लगे थे उस प्रकार की हिस्ट्री। इसमें भी बेसिकली हमें इंडिया को पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इसके अलावा NCERT की है मॉडर्न इंडिया, बिपिन चंद्रा की। मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बताया था कि यूपीएससी के लिए आपको 2 बुक्स ऐसी हैं जो बाइबल मानी जाती है, उसमें बिपिन चंद्रा की एक बुक है मॉडर्न इंडिया। इसी के साथ बिपिन चंद्रा की एक बुक है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये दोनों मिला के एक बुक बनती है बिपिन चंद्रा की, NCERT में भी मिलती है, मैंने पर्सनली पढ़ी भी हुई है। ये 11th 12th में या 12th की बुक है। सेम बुक आपको प्राइवेट पब्लिशर की भी मिलती है बाहर, उसमें कुछ एक वर्ड्स ही चेंज है, बट 100% सेम कंसेप्ट है, राइटर सेम है। NCERT ने उसको एज इट इज़ ऑलमोस्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए पेश किया है। बिपिन चंद्रा की बुक है। फिर उसके बाद एक रामचंद्र गुहा, जो कि शायद ट्विटर पर भी हैं अभी, उनकी एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी। ये भी काफ़ी लोग बताते हैं कि आपको पढ़नी चाहिए। टू बी फ्रैंक मैं उतना डीप में इस बुक को नहीं पढ़ पाया, बट मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ इंडिया के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और आपके सोचने समझने की दिशा को किस दिशा में होना चाहिए उसको डिस्कस करने का ट्राई किया गया है। अदर देन दैट एक नितिन सिंघानिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये खुद भी एक सिविल सर्वेंट है। इन्होंने एक बुक लिखी है, रिसेंट सिविल सर्वेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत सीनियर एज के बंदे हैं, काफ़ी यंग टाइप के, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, मैंने देखा नहीं है या सुना नहीं है इनके बारे में। इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये भी मतलब काफ़ी रंग बिरंगी सी और हाइब्रिड बुक है, आप पढ़ सकते हैं, इसको भी कंसिडर करना। इसके अलावा अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ फॉर यूपीएससी बुक्स में देखो, और अगर आपको पूरी दुनिया की मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें कवर करना है, जो कि हमें करना भी है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आप आंख बंद करके RS शर्मा और बिपिन चंद्रा, ये 2 बुक्स तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा एक सतीश चंद्र की भी बुक है, सेम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। इंडिया के आज़ादी के बाद का स्ट्रगल, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सॉरी बिपिन चंद्रा की इसके साथ एक और बुक है इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये भी मुझे दिख रही है यहाँ से। तो ये सारी बुक्स आपको पॉलिटी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन करते टाइम। इसके अलावा आपको ज़बरदस्त डिटर्मिनेशन चाहिए, अपने ऊपर भरोसा चाहिए, भगवान की ग्रेस चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। कोई कारण नहीं है कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आप किसी भी स्कूल से हो, किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, रिच हो, गरीब हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी एनवायरनमेंट से हो, रूरल से हो, अर्बन से हो, बड़े शहर से हो, मेट्रोपॉलिटन से, टियर 6 सिटी से हो, यूपीएससी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यूपीएससी सबको एक तराजू में तोलने का ट्राई तो करता है। तो अगर आपने तय सोच ही लिया है तो पीछे मुड़ना ही मत, आगे ही बढ़ना है, या तो सीखेंगे या सिखाएंगे। जय हिंद।